अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन बादामी ख़ौरमे की रेसिपी। आप इसे शाही ख़ौरमा भी कह सकते हैं। ये हमारी ट्रेडिशनल डिश है और घर के ये बेसिक मसालों से और बहुत इजी मेथड के साथ ये रेडी हो जाती है और बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनता है। ये हमारे हर इवेंट में बनाया जाता है। इसके बगैर हमारा कोई भी दावत या कोई भी इवेंट इनकम्प्लीट है। आप इसको ज़रूर बनाएँ और इन्जॉय करें। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। इसके लिए हम एक पॉट लेंगे, उसके अंदर एक प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 5 अदद मीडियम साइज़ की कट की हुई स्लाइस में प्याज ऐड कर देंगे। प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है ख़ौरमे के अंदर, क्योंकि ख़ौरमे में ग्रेवी प्याज से ही बनती है। इसको हम ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह हम इतनी देर तक मिक्स करेंगे या पकाएंगे कि हमारा प्याज का जो कलर है वो लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए। हमें प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस लाइट गोल्डन ब्राउन कलर ही रखना है, क्योंकि बादामी ख़ौरमे में मसाले का कलर लाइट ही होता है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता। हम घर का जो नॉर्मल ख़ौरमा बनाते हैं उसमें थोड़ा सा डार्किश कलर होता है। अब हम प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे इसके अंदर। इतनी देर तक हमें फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज होने लग जाए प्याज का। जब हमारी प्याज का कलर चेंज होने लगेगा तो इस स्टेज पे हम इसको कंटिन्यूसली चलाएंगे। इस कंटिन्यूसली चलाने से ये होता है कि हमारी प्याज इक्वल ब्राउन होगी, वरना अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो जगह जगह से कच्ची रह जाएगी। अब इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि ये हमारा गोल्डन लाइट ब्राउन कलर हो जाए। अब ये कलर हमारा इसका हल्का सा चेंज कर दिया है प्याज ने। हम इसको मुस्तकिल चलाते रहेंगे। अब ये प्याज हमारी ब्राउन हो गई है बिल्कुल। अब इस स्टेज पे हम इसको फ्लेम ऑफ करके निकाल लेंगे फ़ौरन, ताकि इसका ज़्यादा डार्क कलर ना हो। प्याज जब हम निकालेंगे तो उस प्याज में से हमारा बिल्कुल ऑयल बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, ऑयल ना रहे प्याज के अंदर। अब ये प्याज मैंने निकाल के रख ली है, इसको मैं ऐसे ही हवा में थोड़ी देर छोड़ दूँगी ताकि इसमें थोड़ा क्रिस्पीपन आ जाए। जब ये इसमें क्रिस्पी हो जाएगी प्याज तो मैं हाथों की मदद से इसको क्रश कर लूँगी। अब हम उसी पॉट के अंदर जिसमें हमने प्याज ब्राउन की थी उसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह इसमें फ्राई करेंगे लहसुन अदरक को, कि इसकी लहसुन अदरक की अपनी की स्मेल ख़त्म हो जाए और ये हल्का सा कलर चेंज कर दे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके हम पकाएंगे लहसुन अदरक को, ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। और उसके साथ ही हम इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। उन खड़े गरम मसालों में हमारे पास 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 छोटी इलायची, 2 तेज़पात हैं, 1 बादियान का फूल, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 6 से 7 काली मिर्च, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इन खड़े गरम मसालों को ऐड करने के बाद इसे भी हम हल्का सा लहसुन अदरक के अंदर पकाएंगे, ताकि जो एक फ्रेगरेंस होती है हमारे खड़े मसालों की वो इसके अंदर हमारी रिलीज़ होने लग जाए। इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर 1 केजी चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को भी मिक्स करके अच्छी तरह हम इसके अंदर पकाएंगे। चिकन को हमें इतनी देर तक पकाना है इसके अंदर कि चिकन का अपना कलर चेंज हो जाए और चिकन जो पानी रिलीज़ करे वो भी थोड़ा ड्राई हो जाए और चिकन की अपनी एक जो स्मेल होती है वो भी इसके अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह चिकन को फ्राई करेंगे लहसुन अदरक को खड़े गरम मसालों के साथ। उसके साथ ही हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसालों का यूज़ करेंगे। उन पाउडर मसालों में मैंने लिए है 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1½ टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1½ टीस्पून सॉल्ट, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और चिकन को अब इन मसालों में अच्छी तरह भूनेंगे। इतनी अच्छी तरह हमें मसालों में चिकन को भूनना है कि मसालों का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हमारा ऑयल ऊपर आ जाए। जब हमारा बिल्कुल मसालों में चिकन मसालों के अंदर बिल्कुल भुनने लग जाएगी तो हमारा ये ऑयल ऊपर रिलीज़ होगा, मतलब हमारे मसाले ये भुन चुके हैं। अब इसको हम कवर करके 5 मिनट के लिए ऐसे ही स्लो आंच पे रख देंगे, ताकि हमारी जो चिकन है वो कुक हो जाए कम्प्लीटली। जब तक हमारी चिकन कुक होती है हम इसका एक बादामी मसाला रेडी कर लेते हैं, जिसमें हमें 6 से 7 बादाम, 1 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर, 4 इलायची, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, एक छोटा सा टुकड़ा जायफल का
और 2 पीसेस जावित्री के, वो हम इसको एक ग्राइंडर जार में ऐड करके एक पाउडर बना लेंगे। इसको हम क़ौरमे में सबसे एंड में यूज़ करेंगे और ये ही बादामी या शाही क़ौरमे का हमारा बेसिक मसाला है। इसी से हमारे क़ौरमे में खुशबू भी आती है और टेस्ट भी उसका दुबाला हो जाता है। इसको मैं ग्राइंड करके एक तरफ रखूँगी। अब हम चिकन चेक कर लेते हैं कवर हटा के। ये चिकन तकरीबन हमारी कुक हो गई है, उसमें चिकन ने थोड़ा सा पानी भी अपना रिलीज़ किया है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे एक दफ़ा। मिक्स करेंगे। ये थोड़ा सा चिकन ने जो अपना पानी रिलीज़ किया है, अभी इसी के अंदर जो कम्प्लीटली कुक है वो इसी के अंदर और मज़ीद कुक हो जाएगी इसी के अंदर। हल्का सा मिक्स करने के बाद अब इसी स्टेज पे हम इसके अंदर 1 पाव दही ऐड करेंगे। दही, मैंने इस दही का पानी निकाल लिया था और वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। आप दही को एक छन्नी में रख दें, उससे इसका पानी नीचे ड्रेन हो जाएगा और ऊपर से जो हमें एक थिक सा कर्ड मिलेगा वो हमारा बेसिक दही होगा जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। वो दही अब इसमें ऐड करने के बाद हम हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे और उसके साथ ही हमने जो प्याज ब्राउन करके रखी थी उसे मैंने हाथों की मदद से क्रश कर लिया था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज अब हाथों की मदद से ही क्रश करें क्योंकि उसमें थोड़ा सा दाना रहता है और क़ौरमे का मसाला हमारा हमेशा दानेदार ही होता है, वही हमारा बेसिक क़ौरमे का मसाला होता है। अब इसी स्टेज पे जब प्याज हम मिक्स करने के बाद इसमें 1 से 1.5 प्याली पानी ऐड कर देंगे। आप इतना पानी ऐड करें जितनी आपको ग्रेवी इसमें चाहिए हो। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया था बाद में, ग्रेवी थोड़ी सी थिक लग रही थी मुझे, तो इसमें मैंने हाफ़ प्याली और ऐड किया था, मतलब तकरीबन 2 प्याली पानी मेरा इसमें गया है। अब ये देखें मसाला इसका देखें और दानेदार सा है। अभी ये मज़ीद थोड़ा सा और कुक होगा तो ये और मज़ीद दाना इसका बन जाएगा। इसी स्टेज पे हमने जो पाउडर बादाम का अपना बना के रखा था वो पाउडर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हमारा बेसिक बादामी क़ौरमे का मसाला है, इसी से हमारी इस मसाले में खुशबू और फ्लेवर आएगा। अब इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मसाले के अंदर। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें कुछ स्लाइस किए हुए बादाम ऐड कर देंगे, कुछ मैं गार्निश के लिए रखूँगी और 1/4 टीस्पून के करीब इसके अंदर हम केवड़ा वाटर ऐड करेंगे, जो 3 से 4 बूंदें बनेंगी। केवड़ा वाटर ज़्यादा ऐड ना करें, उससे कड़वापन आता है, बस सिर्फ फ्लेवर खुशबू के लिए ये ऐड किया जाता है। और ऐड करने के बाद इसको कवर करके हम बिल्कुल स्लो आंच पे 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। अब 5 मिनट के बाद मैं इसको चेक करती हूँ कवर हटा के। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बादामी क़ौरमा या शाही क़ौरमा बिल्कुल रेडी है। इसमें ऑयल ये ऊपर आ गया है और बहुत अच्छी इस टाइम इसके अंदर खुशबू आ रही है बादामी क़ौरमे की। ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी हमारा बादामी क़ौरमा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। इसका मसाला बिल्कुल दानेदार परफेक्ट रेडी हुआ है। अब हम इसको सर्विंग डिश में निकालते हैं, सर्व करते हैं। ये मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। इसके अंदर ऊपर से कुछ स्लाइस किए हुए बादाम ऐड कर दिए हैं। आप ये ज़रूर बनाएं, बहुत मज़ेदार, फ्लेवरफुल और बहुत टेस्टी बनता है। और आप बनाएं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए बनाएं, कोई इवेंट हो आपके घर में उसमें बनाएं और इन्जॉय करें इसको घर के गरम गरम बने हुए नान के साथ। बहुत मज़ेदार, टेस्टी और बहुत ईजी और सिंपल सी रेसिपी है। आप इसी रेसिपी के तहत इसे बनाएं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। घर का बना हुआ खाएं, हेल्दी रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।